हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला है गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है x-1 = 0। इसमें बोला है कि आपको वेरिएबल को अलग करना है और कॉन्सोनेंट को आपको अलग करना है। इसमें यहाँ पर वेरिएबल के साथ कॉन्सोनेंट है -1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका माइनस का है तो आपको एक प्लस कर देना है, जिससे यहाँ पर वो कट जाएगा और सिर्फ वेरिएबल रह जाएगा। तो हम करते हैं, जैसे x-1, तो यहाँ पर हम +1 कर देंगे। दोनों साइड हमें +1 करना है, तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, +1, ठीक है। अब आपको पता है माइनस प्लस कट जाते हैं, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, वेरिएबल x, और 0 + 1 = 1। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब हम इसी का किन पार्ट करते हैं, तो पहले बी वाले क्वेश्चन x+1 = 0। इसमें यहाँ पे आपका वेरिएबल के साथ +1 है, तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है -1। आप यहाँ पे लिखोगे सब्ट्रैक्ट -1 बोथ साइड। यहाँ पर अगर आप -1 करोगे तो उसको लिखोगे x+1। अब आपको यहाँ पर -1 करना है और 0 -1, प्लस माइनस कट जाएंगे। आपको यहाँ पर x बचेगा, इक्वल में 0 - 1 = -1। नेक्स्ट हम करेंगे c, x-1 = 5। इसमें आपको यहाँ पर वेरिएबल के साथ -1 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्या करना है, 1 प्लस करना है बोथ साइड, सॉरी इसमें लिखोगे साइड्स, ठीक है। x-1, इसमें आपको +1 करना है और सेम आपको इधर की साइड भी +1 करना है, जिससे ये कट जाए और आपका वेरिएबल अलग हो जाए। और यहाँ पर 5 + 1 = 6। नेक्स्ट हम करेंगे डी वाला पार्ट। डी वाले में आपसे बोला है x+6 = 2 का हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ +6 दे रखा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है -6 बोथ साइड। तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट 6 बोथ साइड्स। तो आप लिखोगे x+6, यहाँ पर -6 = 2 - 6। अगर आप इधर 6 माइनस करोगे तो आपको इधर की साइड भी 6 माइनस करना होगा। प्लस माइनस कट जाएगा, आपका x बचेगा, और 2 - 6 = -4। आपका 4 के साथ माइनस इसलिए आया है क्योंकि आपकी जो यहाँ पर जो डिजिट है 6, ये आपकी बड़ी है, इस वजह से आपका यहाँ पर माइनस आया। जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन यहाँ पर आता है। नेक्स्ट करेंगे हम इसी का ई वाला पार्ट। ई वाले पार्ट में आपसे बोला है y-4 = -7। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपके साथ वेरिएबल के साथ -4 है, तो आपको ऐड करना है 4। आप लिखोगे ऐड 4 बोथ साइड्स। यहाँ पर आपको ऐड करना है 4 बोथ साइड, क्योंकि आपका यहाँ पर -4 है। तो y-4 + 4, सेम आपको इधर भी +4 करना है, -7 + 4 राइट हैंड साइड में। माइनस प्लस कट जाएंगे, y आपका यहीं रहेगा, माइनस प्लस माइनस, तो आपको 7 में से 4 आप माइनस करोगे तो 3 बचेगा। और मैंने पहले बोला था जो डिजिट आपकी बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। इसमें बड़ी डिजिट आपकी 7 है, 7 के आगे माइनस है, तो आपका यहाँ पर माइनस आएगा। नेक्स्ट करेंगे एफ पार्ट, y-4 = 4। इसमें यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ -4 दे रखा है, तो आपको +4 करना है। इसमें लिखोगे ऐड 4 बोथ साइड। अगर जो आपको माइनस में दे रखा है वही आपको सेम डिजिट प्लस में करनी है, लेकिन अगर आपको प्लस में दे रखा है वही सेम डिजिट आपको माइनस में करनी है। यहाँ पर आप लिखोगे y-4। अब ये -4 है, तो आपको यहाँ पर +4 करना पड़ेगा, और राइट हैंड साइड में भी +4 करना होगा। माइनस प्लस कट जाएंगे, y आपका यहीं रहेगा, 4 + 4 = 8। जी वाला y+4 = 4। सॉल्यूशन
यहाँ पर आपको प्लस में 4 दे रखा है तो आपको -4 करना पड़ेगा बोथ साइड। इसमें आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स। y +4 आपको +4 दे रखा है, आपको -4 करना है। -4 सेम आपको राइट हैंड साइड में करना है। तो प्लस माइनस कट जाएंगे, y आपका यहीं रहेगा, 4 - 4 = 0। एच क्वेश्चन में आपसे बोला है y +4 = -4। इसका हम आंसर करेंगे। इसमें आपको y के साथ +4 दे रखा है तो आपको -4 करना है। इसमें लिखोगे सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स। अब यहाँ पर y +4 दे रखा है तो आपको -4 करना है। सेम इधर -4 -4 प्लस माइनस कट जाएंगे, y आपका यहीं रहेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 4 4 + 4 8 हो जाएगा। माइनस माइनस डिजिट प्लस होती हैं लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। तो यहीं आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे बोला है कि फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सेम आपका जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन में बोला है। इसमें भी आपको वेरिएबल को अलग करना है और कॉन्सोनेंट को अलग करना है, फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन इसमें पिछले जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें आपसे बोला था सिर्फ आपको -1 में वैल्यू दी होती थी तो आप +1 उसमें ऐड कर दिया करते थे, और अगर आपको +1 दिया होता था तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया करते थे। लेकिन इसमें आपको जो आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है उसको आप डिवाइड में करोगे, और अगर आपको डिवाइड में डिजिट दे रखी है तो आप उसको मल्टीप्लाई में करोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपसे 3l = 42। तो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है वो l है, तो आपको ये सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे करोगे, ये 3 को हटा के। अब ये 3 कैसे हटेगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से। आप लिखोगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे तो बोथ साइड लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर 3l = 42 और दोनों तरफ हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से अगर 42 काटोगे तो 1 और 3 4 सा 14 पे कटेगा, तो आपका l यहीं रहेगा और आपका 14। l इक्वल कितना आ जाएगा, 40। नेक्स्ट हम करेंगे इसी का b पार्ट, b/2 = 6। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ 2 डिवाइड में दे रखा है, तो मैंने बोला था अगर आपको डिवाइड में दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई में करना है सेम नंबर, और अगर आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आपको डिवाइड करना है। अब 2 यहाँ पर डिवाइड में है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। b/2 × 2 = 6 × 2। 2 से 2 आपका कट हो जाएगा, यहाँ पर आपका b बचेगा और 6 2 = 12। नेक्स्ट हम करेंगे सी पार्ट। सी पार्ट में आपसे बोला है p/7 = 4। यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ आपको यहाँ पर जो 7 है वो डिवाइड में दे रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से 7 से। इसमें आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन बोथ साइड। इसमें आ जाएगा p/7 × 7 = 4 × 7। इधर भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 से 7 आपका कट जाएगा तो वेरिएबल आपका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, और 4 7 = 28। नेक्स्ट हम करेंगे डी पार्ट। डी पार्ट में आपको 4x = 25। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आपको वेरिएबल के साथ 4 मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। 4x/4 = 25/4। 4 से 4 आपका कट हो जाएगा और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 25/4। नेक्स्ट हम करेंगे
इसका ई पार्ट में आपसे बोला है 8y = 36। अब हम इसमें 8 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो हम डिवाइड करेंगे 8 से ही दोनों साइड। डिवाइड बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। अब 8y/8 = 36/8। 8 से 8 आपका कट हो जाएगा तो आपकी y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 36/8। इसको आप कट करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। आपकी वैल्यू आ जाएगी y = 9/2। नेक्स्ट हम करने वाले हैं f पार्ट। इसमें आपको दे रखा है z/3 = 5/4। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ 3 दे रखा है जो कि आपका डिवाइड में दे रखा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। z/3 मल्टीप्लाई इधर 3 से करोगे, सेम आपको 5/4 मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे। 3 से 3 कट हो जाएगा तो आपका यहाँ पर z बचेगा और यहाँ पर ना तो 4 5 से कट होगा ना 4 3 से कट होगा। तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 5 3 ज़ा 15 और 4 डिवाइड में आपका आ जाएगा z = 15/4। नेक्स्ट आपका इसी का लास्ट पार्ट है h 20t = -10। यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ 20 मल्टीप्लाई में दे रखा है तो आपको डिवाइड करना है सेम नंबर से। तो आप लिखोगे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप लिखोगे 20t, नीचे 20 लिखोगे डिवाइड में, सेम आपको -10 और नीचे 20 लिखो। 20 से 20 कट हो जाएगा, आपका t आ जाएगा, 0 से 0 कट होगा तो आपका आ जाएगा 1/2 -1/2। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। गिव द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सेम आपने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, सेम क्वेश्चन सेकंड एंड सेम आपको थर्ड में करना है। आपको वेरिएबल को अलग करना है और कॉन्सोनेंट को अलग करना है, फिर सॉल्व करना है। आपने फर्स्ट वाले में आपको जो डिजिट प्लस में दे रखी थी आपने उसका उल्टा कर दिया, माइनस लगा के फिर आपने वो सॉल्व किया। क्वेश्चन सेकंड में आपको जो मल्टीप्लाई में दे रखा था वो आपने डिवाइड में कर दिया, जो आपको डिवाइड में दे रखा था वो आपने मल्टीप्लाई में कर दिया। लेकिन क्वेश्चन थर्ड में आपको दोनों ही करने हैं, आपको माइनस से प्लस भी करना है और मल्टीप्लाई से आपको डिवाइड भी करना है। जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट में n के साथ आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 दे रखा है और -2 दे रखा है। तो सबसे पहले जो माइनस में दे रखा है उसका उल्टा कर लेते हैं प्लस में। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे हम ऐड 2 ऑन बोथ साइड, वी गेट। यहाँ पर जब हम 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3n - 2 + 2 = 46। यहाँ पर भी हम +2 करेंगे तो आपको पता है 3n यहीं रहेगा, माइनस प्लस कट जाएगा, इक्वल में 46 + 2 48। अब यहाँ पर आपका n के साथ सिर्फ 3 है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे दोनों साइड। इसमें लिखोगे डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। यहाँ पर आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे, सेम आपको यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 48 कट हो जाएगा 16 पर, तो n आपका क्या आ जाएगा 16। नेक्स्ट हम चलते हैं b वाले पे। इसमें आपको दे रखा है 5m + 7 = 17। इसमें आपको सेम ऐसे ही करना है जैसा आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया है, पहले प्लस माइनस वाले को फिर मल्टीप्लाई डिवाइड वाले को। सबसे पहले आपको +7 दे रखा है तो आपको -7 करना पड़ेगा। इसमें लिखोगे सब्ट्रैक्ट 7 बोथ साइड, वी गेट 5m + 7 - 7 = 17 -7। 5m यहीं रहेगा, प्लस माइनस कट हो जाएंगे, 17 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 7 तो आपका यहाँ पर 10 बचेगा। अब आपका यहाँ पर वेरिएबल के साथ 5 मल्टीप्लाई में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से दोनों साइड। डिवाइड बाय 5 बोथ साइड। यहाँ 5m/5 सेम आपको 10 नीचे 5।
5 से 5 कट हो जाएगा, 5 से 10 कट हो जाएगा 2 पर, तो आपकी m की वैल्यू आ जाएगी 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी। इसमें आपको 20p/3 इक्वल 40। सबसे पहले आपको 3 यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है, तो आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड। आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको लिखोगे 3p/3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 40 मल्टीप्लाई 3। 3 से 3 कट हो जाएगा, यहाँ पर आपका बचेगा 20p इक्वल 40 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 से 12, 0 का 0। अब आपको ये 20 हटाना है, 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, 20 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिखोगे डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड्स। 20 से डिवाइड करोगे तो 20/p/20 इक्वल 120/20। 20 से 20 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से 12 कट होगा 6 पर, तो आप लिखोगे p इक्वल 6। अब हम करेंगे इसी का डी पार्ट। डी पार्ट में आपको दे रखा है 3p/10 इक्वल 6। इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये 10 को हटाना है, 10 आपका यहाँ पर डिवाइड में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे बाय 10 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आप लिखोगे 3p/10 मल्टीप्लाई में आपको 10 लिखना है इक्वल 6। जब इधर आपने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई में 10 है, तो राइट हैंड साइड में भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। 10 से 10 कट जाएगा, आपका बचेगा 3p इक्वल 6 मल्टीप्लाई 10 60। अब आपका यहाँ पर 3 आपका मल्टीप्लाई में, तो सेम आपको डिवाइड किससे करना है, 3 से। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। 3p/3 इक्वल 60/3। 3 से 3 कट हो जाएगा, 3 से 6 2, 0 का 0। p इक्वल क्या आ जाएगा, 2020। आपका यहीं पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे बोला है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसे नहीं बोला है कि आपको वेरिएबल को अलग करके तब आपको सॉल्व करना है। इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, जैसा आप क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड कर रहे थे कि उसमें माइनस है तो आपको प्लस की डिजिट लिखनी है, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड की डिजिट लिखनी है। उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका जो ये है, इसे सॉल्व कर सकते हो। आपको जो ईजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल वाले उसी से आपको सॉल्व करनी इक्वेशन। तो आपको यहाँ पर दे रखा है 10p इक्वल 100, तो यहाँ आप p का p लिखोगे इक्वल 100 का 100। जो यहाँ पर p के साथ मल्टीप्लाई में है वो इक्वल से इधर आके किस में आएगा, डिवाइड में। और अगर यहाँ ये प्लस का होता तो इधर आके किसका हो जाता, माइनस का। सेम आपका 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0 कट हो जाएगा, p इक्वल क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर आपका दूसरा वाला तरीका है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। आपको 10p इक्वल 100 दे रखा है, तो यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई में, तो पहले आप डिवाइड करोगे बाय 10 ऑन बोथ साइड। आप जब करोगे तो 10p/10 इक्वल 100/10। 0 से 0, 10 से 10 कट, आपका बचेगा p इक्वल 10। आपको जिस भी तरीके से करना है आप कर सकते हो। मैं इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, सिंपल तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लगा तो आप ये वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं इसका p पार्ट। 10p + 10 इक्वल 100। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको 10p ऐसे ही रखना है, आपको 100 रखना है। मैंने बोला था पहले प्लस माइनस वाला करोगे, यहाँ पर ये प्लस का है तो इक्वल से उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। जो आपकी डिजिट यहाँ पर प्लस की होती है इक्वल से इधर, उधर जाके किस में हो जाती है, माइनस में। और जो आपकी डिजिट यहाँ पर मल्टीप्लाई में होती है वो किस में चली जाती है, डिवाइड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 10p इक्वल 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90। नेक्स्ट आपको वेरिएबल यहीं छोड़ना है,
90 यहीं लिखना है। 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कट हो जाएगा, आपकी p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। नेक्स्ट हम करेंगे सी वाला। सी क्वेश्चन आपको p/4 = 5